यूं तो जम्मू व कश्मीर की सियासत सबसे ज़्यादा पेचीदी मानी जाती है और है भी। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इस तरह के बयान सहवाग के कई बार आपने सुने होंगे, कमेंट्री करते हुए कहते रहते हैं। और उसी तरह से जम्मू व कश्मीर की भी सियासत जो है वो अनिश्चितता है, जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर आज हम जम्मू एंड कश्मीर की सियासत पर नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब की सियासत पर बात करने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार देश भर में चर्चा चल रही है। चर्चा ये है कि कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन तब नहीं छोड़ा जब कांग्रेस पार्टी को सब छोड़कर जा रहे थे और दूसरी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे थे, या फिर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का दामन थाम रहे थे जिनका सिक्का जो है वो चल रहा था। पर कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से रिवाइव करने का काम जो है, कोशिश उसकी लगातार वो कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट से एक चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ना और उसके बाद आज एक बड़ा ऐलान करना कि मैं कांग्रेस पार्टी से जल्द ही रिज़ाइन दे दूंगा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ना सिर्फ पंजाब सरकार के लिए, पंजाब कांग्रेस के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए, बट पूरे देश की पॉलिटिक्स में कई बड़े बदलाव इससे जोड़े जा रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कई सारे बदलाव जो हैं इंडियन पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, नए मोड़ इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो ले सकती है। पर बात आती है, जब किसी भी व्यक्ति की विशेष की हम बात करते हैं तो बात ज़रूरी होती है कि उसके इतिहास की बात की जाए, उसकी हिस्ट्री की बात की जाए कि क्या कुछ पूरा रहा और किस तरह से इन्होंने अपनी सियासत जो है वो खेली। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासत की शुरुआत सन 1980 में हुई थी, जब राजीव गांधी के मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। और उसके बाद से लेकर लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहने के बाद आज जब रेजिग्नेशन की बात आती है तो ज़रूर चर्चा देश भर में हो रही है। सबसे पहले बात आप बता दें आपको, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंडियन आर्मी में सन 1963 से लेकर सन 1966 तक सर्व किया। उसके बाद जब 1980 में कांग्रेस पार्टी में उनकी शमूलियत हुई तो उसके बाद लगातार ये चर्चा में ही रहे। इनके पिता महाराजा सर यदवेंद्र सिंह और माता महारानी मोहिंद्रा कौर ये पटियाला के फुल्कियान डायनेस्टी से हैं। और इनकी वाइफ जो है, जिनका नाम प्रीनीत कौर है, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुकी हैं, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुकी हैं तो सन 2009 से लेकर अक्टूबर 2012 तक। अब बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस में पारी की, तो सन 1980 में राजीव गांधी गवर्नमेंट में, राजीव गांधी की मौजूदगी में जब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की तो उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन जीते। बट कुछ ही सालों बाद, 4 सालों बाद, सन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते पंजाब में के लोगों के फेवर में, पंजाबियत के फेवर में इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा। और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बट लोकसभा भी छोड़ी, जिसके बाद उसी दौरान इन्होंने शिरोमणि अकाली दल का दामन थामा, जिसके बाद ये लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्शन भी जीते, जो कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी तलवंडी साबू। उसके बाद ये स्टेट असेंबली में पंजाब स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे, जिसकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने अपना कार्यभार जो है वो संभाला। पर कुछ ही सालों बाद सन 1992 में अकाली दल से भी इनकी नाराज़गी हुई और एक स्प्लिंटर जो है शिरोमणि अकाली दल पंथिक इन्होंने अपना शुरुआत की। बट कुछ ही देर चलने के बाद उसे भी जो है कांग्रेस में शामिल होना पड़ा। वो पूरा दल कांग्रेस में शामिल हुआ, जिस समय सोनिया गांधी भी पूरी तरह से कांग्रेस की कमान संभाल रही थी। सन 1998 में कांग्रेस पार्टी में ये शिरोमणि अकाली दल पंथिक जो है वो मर्ज हुआ और उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी में आज तक ये सर्व करते रहे। और देश के उस समय पर जब कांग्रेस पूरी तरह से डाउन जा रही थी, पूरी तरह से हालात कांग्रेस पार्टी के खराब चल रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी को पंजाब में इलेक्शन जिताना एक बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के काफ़ी बार ये अध्यक्ष भी रहे। सन 1992 से लेकर 2002 तक इन्होंने अध्यक्ष पद का भार संभाला। उसके बाद 2010 में फिर से ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए और 2013 तक फिर सर्व किया। और उसके बाद 2015 में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की कमान उन्होंने संभाली और 2017 तक लगातार ये कांग्रेस प्रदेश कमेटी के ये पंजाब इकाई के जो हैं वो पूरी तरह से अध्यक्ष बने रहे। और सन 2017 में जब इलेक्शंस की बारी आई तो बड़ी कमान
इनको मैडम सोनिया गांधी ने सौंपी, जिसमें इनको कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को पंजाब में पूरी तरह से आपको जिताने का काम करना है, और वो बखूबी इन्होंने उस रोल को निभाया और बड़ी कामयाबी सन 2017 को इन्होंने हासिल की। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 4.5 साल के करीब का अपना जो कार्यभार है इन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर गुजारा और 18 सितंबर सन 2021 को रेजिग्नेशन दिया। आपको बता दें कि 27 नवंबर 2015 को ये पंजाब इलेक्शंस के दौरान जो है वो बड़े पैमाने पर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया पंजाब प्रदेश कमेटी का, और लगातार कांग्रेस पार्टी में इनका भरोसा जो है बना रहा। और उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि किसी भी तरह का तूफान, किसी भी तरह की आंधी या फिर किसी भी तरह का वॉल्केनो, भूचाल, कुछ भी हो, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस पार्टी से नहीं हिला सकता। पर 18 सितंबर 2021 को जब कांग्रेस पार्टी से माफ़ कीजिएगा जो पंजाब गवर्नमेंट से एज ए चीफ मिनिस्टर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो चर्चा ये चली कि ऐसा क्या बड़ा कारण बना कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर का पद छोड़ा। और साफ तौर पर जब बयान सामने आए तो इन्होंने कहा कि काफ़ी ह्यूमिलेशन हो रही थी, काफ़ी इंसल्ट हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे इस कार्यभार को छोड़ना पड़ा। उसके बाद चर्चा ये कल भी चल रही थी कि जो अमित शाह हैं होम मिनिस्टर हमारे पूरे देश के, उनसे बात चल रही है इस कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात भी की। उसके बाद NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल से भी मिले और चर्चाओं का बाजार आज दोपहर तक गर्म रहा। लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या अगर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने वाले हैं या फिर कुछ बदलाव जो है वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में। और बदलावों की बात उन्होंने अपने लेवल पर भी कई बार की है। हाल ही में जो सबसे बड़ी चर्चा चली वो ये थी कि नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें बखूबी आप जानते हैं, इंडियन टीम में उन्होंने लंबा समय बिताया और उसके बाद काफ़ी बार अलग अलग टीवी शोज़ में आप उनको देखते आए, उन्होंने भी कई बार जो है अमरिंदर सिंह से इस तरह की ऐसी चर्चा चलती रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगातार इन दोनों के बीच में रिफ्ट रहा और अमरिंदर सिंह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कांग्रेस पार्टी में थे और अध्यक्ष का पद भी उनको दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने लगातार ये नाराज़गी जताई। और जब इन्होंने रिजिग्नेशन दिया एज अ चीफ मिनिस्टर गवर्नर साहब को, तो उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं बिल्कुल नाराज़ था कि मेरी ह्यूमिलेशन हो रही थी और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला लिया है पंजाब प्रदेश कमेटी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है वो गलत फैसला था। साथ ही साथ अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो वो भी सबसे बड़ा गलत फैसला होगा और उसका मैं पूरी तरह से अपोज करूंगा। हालांकि अपोज करने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ी। एक दूसरे नेता को, दलित नेता को जब पंजाब का सीएम बनाया गया चन्नी को, तो उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि अब कांग्रेस स्टेबल होकर पंजाब में सरकार चलाएगी। बट बीच में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके एक अलाइज का पूरी तरह से जब रेजिग्नेशन आया कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नहीं रहूँगा, तो सबके लिए शॉकिंग था। कई सारे जो नेता हैं, खासकर कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये चाहते थे कि जो सीएम पद है वो कहीं ना कहीं किसी और को मिले या इन्हें मिले, पर अल्टीमेटली जब किसी को मिला तो ये वो पचा नहीं पाए, जिसकी वजह से अब वो जो प्रेसिडेंटशिप है उससे इस्तीफ़ा दे रहे हैं। बट आज जब ये सारी डेवलपमेंट हुई है और मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूंगा, 79 साल का एक व्यक्ति जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की बात कर रहा है तो उम्मीद ये जताई जाती है कि कांग्रेस पार्टी उन्हें संभालने की, उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनका अनुभव ही था जिसने 2017 में पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को लाने का काम किया था और बड़ी कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस को हिलाने के लिए कई सारे और मजबूत संगठन जो हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, कई कोशिशें कर चुके हैं पंजाब में। पर उम्मीद यही थी कि शायद सन 2021-22 के जो इलेक्शंस हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत लग रही थी। पर अल्टीमेटली जब इस तरह की डेवलपमेंट हुई तो अब ये चर्चा है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरी पार्टी में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, अपनी पार्टी क्या वो बनाएंगे, इस तरह की भी उन्होंने अभी तक अटकलों का बाजार जो है पूरी तरह से गर्म रखा है, उस पर क्लैरिटी नहीं दी। हालांकि अगर बात करें पंजाब की
तो ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कमज़ोर है। और इस तरह का बयान जो रामदास अठावले हैं, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पर यूनियन मिनिस्टर जो आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पंजाब में शायद हमारी जो पकड़ है वो कमज़ोर है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में आ जाते हैं तो शायद पंजाब में सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे। बट अभी तक जो है साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्लियर किया है कि भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल नहीं होंगे। अब बात आती है कि कौन क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे या फिर किसी और पार्टी में जाने का उनके पास ऑप्शन है। और वो सबसे बड़ा ऑप्शन जो पंजाब में सबको नज़र आ रहा है वो है आम आदमी पार्टी का। एक लोकसभा मेंबर जो हैं ऑलरेडी जो भगवंत मान वो पंजाब से ही आते हैं और आम आदमी पार्टी का कैडर पंजाब में स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी काम जो इनके पार्टी प्रेसिडेंट हैं या फिर जो अलग अलग इकाई है अलग अलग स्टेट्स की, चाहे वो दिल्ली की हो या पंजाब की हो, कोशिश पूरी तरह से कर चुकी है। बट अभी भी ये देखना होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या आगे रणनीति होती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कुछ पाने के लिए और नहीं है, मैं अगले साल 80 साल का होने वाला हूँ और मैंने अच्छी लाइफ जी है। पर इस तरह से कांग्रेस पार्टी का पतन ही होगा, वो उबर नहीं पाएगी। अब बात करते हैं G23 की। G23 एक ऐसे नेताओं का गुट, ऐसे नेताओं का ग्रुप बना जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, राज बब्बर, कई सारे बड़े बड़े नेता थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब सोच विचार करना चाहिए, इलेक्शंस करने चाहिए, हम जी हजूरी नहीं करेंगे पर G23 बने रहेंगे। इस तरह का बयान कल कपिल सिब्बल का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जो उनके साथ थे, जो हैं, उनको वो रखेंगे या फिर जो उनको लगातार छोड़ते जा रहे हैं, जो नए चेहरे हैं, क्या उनको बचाने के लिए वो कोशिश करेंगे। नया चेहरे की अगर बात आती है तो एक नया चेहरा कल भी उनके साथ जुड़ा जो कि सबसे बड़ा अपोजिशन या कहें कि लेफ्टिस्ट चेहरा माना जा रहा था, कन्हैया कुमार। और लोगों में CPIM के कई सारे नेताओं में नाराज़गी भी है, लोगों में नाराज़गी है कि ऐसा क्या हुआ कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी का दामन थामना पड़ा। हालांकि उस पर चर्चा लगातार चलती रहेगी। बट क्या ये कांग्रेस पार्टी का पतन है या फिर एक ऑप्शन सबसे बड़ा कि क्या कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करेंगे। क्योंकि नए नए चेहरे जब आते हैं और अगर युवा चेहरे सामने आते हैं तो क्या राहुल गांधी की एक सोच है कि आने वाले दिनों में वो एक बार फिर से रिवाइवल कांग्रेस पार्टी का करेंगे और युवा नेता को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी अगर G23 की बात करें या कैप्टन अमरिंदर सिंह की या कई सारे और नेता की जो कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए जो सलाहें देते हैं वो अब शायद उम्रदराज हो चुके हैं। इसलिए जो कोट एंड कोट कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा बुड्ढा गैंग, क्या उनको वो निकालने वाले हैं और नए नए नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करेंगे। ये सारी चर्चाएं जो है वो लगातार चलती रहेंगी। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दी इजाज़त और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।